लोन नहीं चुकाने वालों के पास भी होते हैं ये 5 कानूनी अधिकार। तो चलिए हम आपको बताएं अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से। कोई आम आदमी अपने होम लोन या फिर पर्सनल लोन की ईएमआई नहीं चुका पाता है और डिफ़ॉल्ट कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि लोन देने वाली कंपनी या फिर बैंक आपको परेशान करने लगे। ऐसे कई नियम हैं जो उसकी ऐसी हरकत पर लगाम लगाते हैं। आपको हम बताएं कि एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि कर्ज नहीं चुकाने पर बैंक धमका या फिर ज़ोर ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं कर सकता है। अपना लोन वसूलने के लिए रिकवरी एजेंटों की सेवाएं ले सकते हैं, लेकिन ये अपनी हद पार नहीं कर सकते हैं। इस तरह के थर्ड पार्टी एजेंट ग्राहक से मिल सकते हैं, उन्हें ग्राहकों को धमकाने या फिर जोर जबरदस्ती करने का अधिकार नहीं है। वे ग्राहक के घर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच जा सकते हैं। हालांकि वे ग्राहकों से बदसलूकी नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरह का दुर्व्यवहार होता है तो ग्राहक इसकी शिकायत बैंक में कर सकते हैं। बैंक से सुनवाई ना होने पर बैंकिंग ओम्बुड्समैन का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। तो चलिए अब हम आपको बताएं उन अधिकारों के बारे में। कौन से वो अधिकार हैं? एक्सपर्ट से बताते हैं कि अपने कर्ज की वसूली के लिए कर्ज देने वाले बैंक वित्तीय संस्थान को सही प्रक्रिया अपनाना ज़रूरी है। सिक्योर्ड लोन के मामलों में उन्हें गिरवी रखे गए एसेट को कानूनन जब्त करने का हक है। हालांकि नोटिस दिए बगैर बैंक ऐसा नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनलाइजेशन असिस्ट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट कर्जदारों को गिरवी एसेट को जब्त करने का अधिकार देता है। नोटिस का अधिकार डिफ़ॉल्ट करने से आपके अधिकार छीने नहीं जा सकते हैं और आपको बताएं कि आप अपराधी नहीं बनते हैं। बैंकों को एक निर्धारित प्रोसेस का पालन कर अपनी बकाया रकम की वसूली के लिए आपकी संपत्ति पर कब्जा करने से पहले आपको लोन चुकाने का समय देना होता है। अक्सर बैंक इस तरह की कार्रवाई हम आपको बताएं, जैसे हमने आपको बताया था एक्ट बताया था और हमने आपको बताया उसके तहत वो ऐसा कर सकते हैं। अब हम आपको बताएं कि लोन लेने वालों को तब नॉन परफॉर्मिंग एक्ट यानी एनपीए डूबे हुए कर्ज में डाला जाता है जब 90 दिनों तक वह बैंक को किस्त का भुगतान नहीं करता है। इस तरह के मामले में कर्ज देने वालों को डिफॉल्टर को 60 दिन का नोटिस पीरियड जारी करना पड़ता है। अगर हम बात करें नोटिस पीरियड की, तो नोटिस पीरियड में बोरोअर जो होते हैं वो भुगतान नहीं कर पाते हैं तो बैंक एसेट की बिक्री के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि एसेट की बिक्री के लिए बैंक को 30 दिन और का पब्लिक नोटिस जारी करना पड़ता है। इससे बिक्री के ब्यूरो की जानकारी देनी पड़ती है। अब हम आपको बताएं जो एसेट का सही दाम पाने का हक एसेट की बिक्री से पहले बैंक या फिर कोई वित्तीय संस्थान को एसेट का उचित मूल्य बताते हुए नोटिस जारी करना पड़ता है। इसमें रिजर्व प्राइस तारीख और नीलामी के समय का भी जिक्र करने की ज़रूरत होती है। बकाया पैसे का पाने का अधिकार अगर एसेट को कब्जे में भी लिया जाता है तो भी नीलामी की प्रक्रिया पर नज़र रखनी चाहिए। लोन की वसूली के बाद बची अतिरिक्त रकम को पाने का लेनदारों को हक है, बैंक को इसे लौटाना पड़ेगा। तो चलिए आज हमने आपको बताया कि लोन नहीं चुकाने वालों के पास 5 कानूनी अधिकार होते हैं। तो चलिए आज की हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये रिपोर्ट ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए आज के इस रिपोर्ट के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।